जय हिंद। आज है 11 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में सितंबर 2025 नेपाल में किस कारण से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए? ऑप्शन ए ईंधन की कीमतें बढ़ना, बी सोशल मीडिया प्रतिबंध, सी चुनाव परिणाम विवाद, डी सीमा विवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया प्रतिबंध। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध होने पर वहाँ की युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में हाल की राजनीतिक उथल पुथल, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। जनसंख्या विशेषकर युवाओं जेन जेड मतलब 18 से 28 साल के जो युवा होते हैं उनको जो क्या जेन जेड कहा जाता है, में भारी रोष और विरोध उत्पन्न हुआ। मतलब जो जेन जेड थे उनमें भारी रोष और विरोध उत्पन्न हुआ, जिस कारण से उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। काठमांडू और अन्य शहरों में सरकारी भवन, विपक्षी नेताओं के घर, मीडिया कार्यालय को आग लगाई गई। कम से कम 19 से 25 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्तीफा देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए शेर बहादुर देउबा, बी के पी शर्मा ओली, सी पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, डी माधव नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के पी शर्मा ओली। ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा नहीं दिए हैं, विरोध प्रदर्शन के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में इन प्रदर्शनों के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए लगभग 20, लगभग 1925, बी लगभग 40, डी 50 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो वहाँ से आंकड़ा मिल रहा है उसके अनुसार लगभग 19 से 25 लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की संसद और सरकारी भवनों की सुरक्षा वर्तमान में कौन कर रहा है? ऑप्शन ए स्थानीय पुलिस, बी नेपाल सेना, सी भारत नेपाल संयुक्त बल, डी नागरिक संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल सेना। अब वहाँ का जो कमांड है वो सेना ने ले लिया है राष्ट्रपति के आदेश पर। अब नेपाल में सेना उतर गई है, मतलब हर एक जगह सेना तैनात कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के रूप में किसका नाम सुझाया है? ऑप्शन ए बलेंद्र शाह, बी सुशीला कौरकी, सी माधव नेपाल, डी शेर बहादुर देउबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशीला कौरकी। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कौरकी का नाम सुझाया है, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। सुशीला कौरकी जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम सुझाया जा रहा है। नेपाल के युवाओं जिनको क्या कहा जाता है जेन जेड में सबसे लोकप्रिय नेता कौन उभरे हैं? ऑप्शन ए पुष्प कमल दाहाल, बी बलेंद्र शाह, सी माधव नेपाल, डी के पी शर्मा ओली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलेंद्र शाह। नेपाल के युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन उभरे हैं? बलेंद्र शाह उभरे हैं, जो कि क्या है एक रैपर हैं। ये क्या है एक रैपर भी, रैपर से ये नेता बने हैं और काठमांडू के मेयर भी ये हैं। तो बलेंद्र शाह जो वहाँ के युवा हैं ये इन्हीं बलेंद्र शाह को ही प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में हाल की अशांति का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार और शासन से असंतोष, बी सीमा विवाद, सी धार्मिक संघर्ष, डी प्राकृतिक आपदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रष्टाचार और शासन से असंतोष नेपाल में अशांति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह नेपाल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेपाल की सीमा किन देशों से लगती है? ऑप्शन ए भारत और भूटान, बी भारत और चीन, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत चीन और म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन। नेपाल की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 250, बी 275, सी 300, डी 330। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 275। नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें हैं।
नेपाल का नया संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2013, बी 2015, सी 2017, डी 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017। नेपाल का नया संविधान 2015 में लागू हुआ था, जो 2007 की संविधान में परिवर्तन करने के बाद, मतलब 2007 के संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ था और ये कब लागू हुआ था? 2015 में लागू हुआ था। मतलब नया संविधान कब लागू हुआ था? 2015 में लागू हुआ था। नया संविधान 2015 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में कौन सी स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? ऑप्शन ए बायो मालवैक, बी एडी फैल्कीवैक्स, सी कोवीवैक्स, डी प्लास्मोगॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडी फैल्कीवैक्स। भारत ने हाल ही में एडी फैल्सीवैक्स नामक मलेरिया का वैक्सीन लॉन्च किया है, मतलब विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी यूपीआई प्रणाली को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एकीकृत किया? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी डब्ल्यूटीओ, सी यूपीयू, डी आईएमएफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूपीयू, मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। भारत ने अपनी यूपीआई प्रणाली को यूपीयू अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एकीकृत किया। यूपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ भारत ने अपनी यूपीआई प्रणाली को एकीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 15 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर को अमेरिका में किस घटना की स्मृति में रिमेम्बरेंस दिवस मनाया जाता है? मतलब रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए पर्ल हार्बर हमला, बी 9/11 आतंकी हमला 2001 में जो हुआ था, सी बोस्टन ब्लास्ट, डी वियतनाम युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9/11 आतंकवादी हमला। 9/11 आतंकवादी हमले को 11 सितंबर को अमेरिका में किसकी स्मृति में मनाया जाता है? रिमेम्बर डे के रूप में मनाया। क्वेश्चन, यूपीयू एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण बैंकिंग सुधार, बी सीमा पर डिजिटल भुगतान को सरल और सस्ता बनाना, सी क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना, डी अंतर्राष्ट्रीय कर उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमा पर डिजिटल भुगतान को सरल और सस्ता बनाना। यूपीआई और यूपीयू एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है क्या? सीमा पर डिजिटल भुगतान को सरल और सस्ता बनाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।